वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुल हज़रत ने बयान शुरू कर दिया भाई जी। हज़रत मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दराजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी रा ऐ खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन या मोइन अद्दीन चिश्ती। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गम गुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खूबा सयाहे लामका वजह कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही वबारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। एक ही आवाज दुरूद शरीफ की। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशले शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो मली है दिलारा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज्दा दीजे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। आज की ये महफिल हजरते पीर सैयदी बुरे मियाँ रहमतुल्लाही ताला अलैह के उर्स सरापा कुछ के मौके पर मुनक्किद है। मैं आप में से किसी को बैठने के लिए नहीं कहूँगा। उसकी वजह यह है कि जब यहाँ बैठने के लिए जगह ही नहीं है तो आपको बैठने के लिए कहना ये मेरी तरफ से नादानी होगी। बैठने के लिए नहीं कहूँगा, जो जाए वही रहे। लेकिन इतना आपके इश्क का इम्तिहान है कि क्या आप अपने नबी का जिक्र थोड़ी देर खामोशी के साथ सुन सकते हैं? अब सबकी तवज्जो मेरी तरफ। उर्स है हजरत बुरे मियाँ रहमतुल्लाही ताला अलैह का। मैं साहिब सज्जादा हजरत सैयद आसिफ मियाँ साहब और उनके तमाम खानवादे को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये महफिले मिलाद सजाई। अल्लाह तबारक व तआला इन सब को अपनी शान के मुताबिक बेहतर जज़ा अता फरमाए। देखिए अब यहाँ पर मेरी बात नहीं है,
अब कोई बोलेगा उसका अपना मामला है, क्योंकि अब हमारे दिल के तार मदीने की सरकार से जुड़ रहे हैं। अब इसमें जो भी डिस्टर्ब करेगा वो जाने और उसका काम जाने। एक बात याद रखना, इस तरह की महफिल में अदब से बैठोगे तो खोटी तकदीरें संवर जाएगी, बिगड़े हालात बन जाएंगे। और अगर कोई अपनी तरफ से बदनज़मी पैदा करे तो मैं नहीं देख रहा हूं, ये उलमा नहीं देख रहे हैं, मगर अल्लाह भी देख रहे हैं और अल्लाह की अता से हुजूर भी देख रहे हैं। अगर आपने हुजूर के जिक्र की महफिल को डिस्टर्ब किया तो आपकी पूरी जिंदगी डिस्टर्ब हो सकती है, आपके कब्र के हालात डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपका मैदान महशर का मामला बिगड़ सकता है। इसलिए गर्मी भी खूब है माशाअल्लाह, आप भी खूब हैं और मजमा भी बिल्कुल ठसा हुआ है। इसलिए बहुत देर तक के मैं आपके सामने नहीं रहूंगा, थोड़ी देर सिर्फ मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। याद रखिए, इस वक्त हम पूरी दुनिया के अंदर जिन हालात से गुजर रहे हैं, देखिए उर्स की तकरीब का मकसद होता है सोए हुए लोगों को बेदार करना, औलिया अल्लाह ने किस तरीके से कुर्बानियां दी वो बताना, औलिया अल्लाह की जिंदगी का मकासिद, उनके मकासिद क्या थे वो बताना। आप जरा गौर से सुने, तवज्जो अगर सबकी मेरी तरफ है, हाथ उठा करके जरा इधर बताएं सबकी तवज्जो मेरी तरफ है। अब जरा गौर से बात सुने, कौन आ रहा है कौन जा रहा है अब इसकी परवाह छोड़ दें। अब आप गौर से सुने मेरी बात को, यहां से लेके वहां तक। माएं और बहनें भी मौजूद है तो वो भी तवज्जो से सुने। पूरे दुनिया के अंदर हम जिन हालात से इस वक्त तो दो चार है, दुश्मनान इस्लाम का सबसे बड़ा मंसूबा यह है कि हमारे नाम अब्दुल्ला रहे चलेगा, अब्दुल रहमान रहे चलेगा, अब्दुल मुस्तफा रहे चलेगा, गुलाम मुस्तफा रहे चलेगा, हबीबुर रहमान रहे चलेगा, अब्दुल रहमान रहे चलेगा। हमारे नाम मुसलमानों की तरह रहना चाहिए, लेकिन हमारा दिल मुसलमानों की तरह नहीं रहना चाहिए। सीनों के अंदर जो ईमानी हरारत है वो निकाल लिया जाए, सीनों के अंदर जो इस्लामी अकीदा है वो निकाल लिया जाए। याद रखिए, ये नापाक मंसूबा सिलेबी जंगों के बाद से, यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से जब इन्होंने जंग हारा था, उस दिन से इन्होंने मंसूबा बनाया था मुसलमानों से लड़ना नहीं है। अच्छी तरह याद रखना, इस्लाम दुश्मन ताकतों का प्लान है, मुसलमानों से लड़ना नहीं है। जमीन के ऊपर लड़ो तो इनसे कोई जीत नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि इनके पास हथियार हो ना हो, इनके पास कुव्वत हो ना हो, इनके पास फौज हो या ना हो, मगर इनके सीनों के अंदर एक ऐसी कुव्वत है, इनके सीनों के अंदर एक ऐसी ताकत है जो भूखे पेट भी इनको जितवा देती है, बगैर हथियार के भी इनको जितवा देती है। और वो सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? तो इकबाल ने कहा था, ये फाककश के मौत से डरता नहीं जरा, ये फाककश के मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल। फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखज्जुलात, फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखज्जुलात, इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दो। अगर इस्लाम को हिजाज और यमन से निकालना है तो इनके सीने से वो दर्द निकालो जो दर्द उवैस है, वो दर्द निकालो जो दर्द उवैस है, जो सोज़े बिलाल है, जो सोज़े सिद्दीक है, वो निकाल दो ताकि कौमे मुस्लिम मुसलमान न रह जाए। याद रखना, मुसलमान कब तक मुसलमान रहता है, मोमिन कब तक मोमिन रहता है, ईमान वाला कब तक ईमान वाला रहता है, जब तक उसके सीने में इश्क रसूल हो, उसके सीने में मोहब्बत रसूल हो। सलीम मियां साहब को आने के लिए रास्ता दे दे। आप लोग रास्ता दे दीजिए, आप लोग सुकून से आप लोग बैठे रहें, बस थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए आप लोग। हाँ, आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं आप लोग। जब से यहाँ ऐलान हुआ बहुत आप संजीदा है माशाल्लाह। सिर्फ हजरत के लिए रास्ता दे, भाई हजरत को जल्दी से लेकर के आ जाओ। आप लोग बिल्कुल ना बोलें, आप लोग बैठ जाइए, बस हल्का सा रास्ता दे दीजिए आप हजरत को। दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ लें आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा मियाँ जब तक आ रहे सब मिल के दुरूद शरीफ मेरे साथ पढ़ें।
अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लें सब लोग। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो बस बात में इतनी अर्ज कर रहा था। अब आप अगर नहीं सुनना चाहते तो मैं दो बात करके अपनी बात पूरी कर देता हूँ। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने में अपनी बात मुकम्मल करूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद। क्या शोर मचा रहे हैं आप? करम वालिल किराम अजमईन सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन वाला आलिका व असहाबिका या जद्दल गौस सकलैन। तो याद रखिए, इस्लाम दुश्मन ताकतों का प्लान